बागेश्वर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु वसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन की ओर से नायब तहसीलदार दीपिका आर्या के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य संबंधित कार्यों में निष्ठा से काम करती है और इसके बावजूद उनका मानदेय उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें मात्र 2000 मानदेय दिया जाता है जो उन्हें समय पर नहीं मिल पाता है। आशा कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के साथ ही 18,000 न्यूनतम वेतन दिए जाने, कोरोना वायरस के दौरान लॉकडाउन भत्ता दिए जाने और सेवानिवृत्त होने पर पेंशन दिए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। मानदेय और कोरोना वायरस के दौरान हो रही अन्य समस्याओं के निवारण को लेकर आशा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मुख्यमंत्री से मदद की गुहार की है। 9 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पर हमने ज्ञापन सौंपा है और इसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि आशाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और 2000 रुपये हमें मासिक वेतनमान मिलता है, लेकिन 2000 से आज के इस महंगाई के ज़माने में क्या होता है और निरंतर ही आशाओं का कार्यभार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन को देखते हुए लॉकडाउन का ही भत्ता मिलना चाहिए आशाओं को, ये हमारी मांगे हैं इसमें। और आशाएं दिन रात मेहनत करती हैं, काम करती हैं, गाँवों में जाती हैं, लेकिन उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो उनको स्वास्थ्य सुविधाएँ भी दी जाए और स्वास्थ्य में उनका बीमा भी किया जाए। इन मांगों को लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए हैं। टाइम से यही हमारी मुख्य मांग है और जो भी हम काम करते हैं उसका मतलब उचित मानदेय नहीं मिलता है हमें। जैसे भी मजदूर संघ का है ना, जैसे श्रमिक यूनियन का प्रावधान है कि किसी भी आज के समय में किसी भी मजदूर को 600 रुपये प्रतिदिन का न्यूनतम वेतनमान मिलता है। उस आधार पर आशा को कम से कम 18,000 रुपये मासिक वेतनमान मिलना चाहिए। 18,000 रुपये मांग नहीं की जाती है जब तक जो भी हमारा जो कार्यभार है उसके हिसाब से हमें उचित वेतनमान दिया जाए। आगे भी यही रणनीति काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी मांगों को अनसुना करती है सरकार तो आगे हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। बागेश्वर जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की ओर से लगभग 12 किलोमीटर पैदल चलकर आपदा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील कपकोट के दुर्गम गांव खाती का निरीक्षण किया। साथ ही गांव की ग्राम प्रधान और स्थानीय जनता से संवाद कर वहां की विभिन्न समस्याओं के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव के दृष्टिगत किए गए उपायों के बारे में जानकारी दी। जिलाधिकारी ने पैदल मार्ग पर हुए भूस्खलन के कारण मनरेगा द्वारा बनाई गई सुरक्षा दीवार की गुणवत्ता आदि का निरीक्षण किया। वहीं खाती गांव के भ्रमण के दौरान डॉक्टर रावत द्वारा ग्रामवासियों को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और बचाव आदि के बारे में पूरी तरीके से जानकारी दी गई। गांव के प्रधान की ओर से अवगत कराया गया कि गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है, पोल और लाइन बिछी हुई है, लेकिन अभी तक पूरी तरह संचालित नहीं हो पाई है, जिस पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि वे जल्द बिजली की समस्या का समाधान करें। बता दें कि खाती गाँव जनपद के दूरस्थ और आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है। बागेश्वर कठायतबाड़ा वार्ड नंबर 7 कंट्रीवाइड पब्लिक स्कूल के पास नदी की तरफ जाने वाला रास्ता दो पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का विषय बन गया है और इसकी वजह है रास्ता टूटने और उसकी मरम्मत को लेकर, जो अब आपसी झगड़े में तब्दील हो गया है। पूरे मामले में एक पक्ष का कहना है कि दूसरे पक्ष की ओर से रास्ता तोड़ा गया और इसकी मरम्मत होनी चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि रास्ते में उनके द्वारा कोई भी छेड़खानी नहीं की गई। साथ ही दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों की ओर से एक दूसरे के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। जहां एक और चंचल राम के परिवार का कहना है कि उनके परिवार के सदस्यों को मारने की कोशिश की गई। वहीं दूसरे पक्ष मोहम्मद हसन ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि उनकी ओर से उनके भाई पर पूरे परिवार द्वारा हमला करने की कोशिश की गई थी। दोनों मोमडन पक्ष यहाँ आ रहे, हम लोग विरोध कर रहे कि क्यों आप रात को गाली गलौज कर रहे, तो उससे मैं कह रहे घर में घुस के मारेंगे। मेरे भाई ने और मैंने बोला भाई तू इतनी गाली गलौज क्यों कर रहा, लेडीज है, तो बोला तो उसे भी गाली देने लग गया। मेरे भाई और नगर पालिका अध्यक्ष ने उसमें फोन करके बोला कि पुलिस कार्रवाई हो गई। पुलिस कार्रवाई होने के बाद पुलिस पक्ष ने कहा कि चलो आज के बाद नहीं होगा, उसमें साइन करने के लिए राजीनामा साइन करने के लिए बोला, तो राजीनामा में ये गए नहीं। 11 बजे रात हम लोग गए, कल भी दीदी लोग गए, तो कौन ये अपने उससे नगर पालिका अध्यक्ष की बात नहीं माने, सभासद जी की बात नहीं माने, तो मानेंगे किसकी बात? और गांव वाले इसमें साइन करेंगे, ये तो गलत है ना सर। इसमें न्याय होना चाहिए। हर बार ये लड़ाई झगड़े, बार बार ये लड़ाई झगड़े करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे?
ये नगर आप जिला अध्यक्ष जी के पास ऐसे ही चले जा रहे, हमें एक बार बताना तो चाहिए। मारपीट अगर औरतों के साथ करेंगे, सर मैंने परसों भी बोला कि आप मारपीट बार बार कर रहे तो हम क्या करेंगे, तो बोले हम मारेंगे। तो ऐसे औरतों पर हाथ उठा देंगे क्या? अगर हम भी तो कोई क्लेम कर सकते हैं, अजीजा जी को मारे, दीदी को मारे, मेरे भाई को मारे, कंप्लेन की थी। तीन पुलिस वाले, 2 लेडीज आए थे, एक जेंट्स आए थे। उसके बाद इन्होंने हाथ जोड़ के सभासद जी से बोला कि आज के बाद मुझसे गलती होगी, मेरे से गाली गलौज होगी, आज के बाद नहीं होगा। तो उसके बाद ये फिर भी थाने में नहीं गए। उन्होंने कहा राजीनामा करने के लिए एप्लीकेशन लिखो, थाने में जाओ। जब भी ये थाने में नहीं गए तो हमारी गलती है, इनकी गलती है। और पीठ पीछे ही आपने अध्यक्ष जी के, ना अध्यक्ष जी से पूछा ना सभासद जी से पूछा, और अपने ही साइन कर दिए। सुबह भी वो बार बार बुलेट लेके जा रहा, गिरा दे। उसकी बाप की है क्या ये रोड? ये तो सबका है, मानना चाहिए ना, सबकी है ये रोड। ये नगर पालिका, वो बोल रहा कि हमारी ये रोड, नगर पालिका अध्यक्ष जी की भी नहीं मान रहा, तो मानेगा किसकी? सरकारी रास्ता। ये आप देखिए ना, इतना टूटा फिटा। ये हमने टूटा, मेरी दीदी ने तोड़ा है। किसने तोड़ा है? जिसने तोड़ा। अगर उसे ये लगता कि हमने तोड़ा तो वीडियो बनाता, अब न्यूज में डालता। परसों भी उनके घोड़े हैं, वो अपने घोड़े लेके जा रहे तो 3 जने मारने चले गए पीछे से। कोई डंडा लेके जा रहा, कोई नहीं है। ये तो पीठ पीछे जब घर में घुस के धमकी देने की बात करे तो न्याय होना चाहिए। मेरी दीदी के लिए, मेरी दीदी की लड़कियां, 3 लड़कियां बाहर जाती है, इनके लिए भी न्याय होना चाहिए, उसके बच्चों के लिए भी। अगर मेरे घर के सामने टूटा तो मैं बनाती, जहाँ पर रास्ता टूटा है, रास्ते यहाँ पर टूटा है, मैंने यहाँ पर रास्ता बना के मैंने उसमें मैंने नाली लगा रखी, उसमें उसके अंदर मैंने सीमेंट डाला, वो सीमेंट मेरा तोड़ दिया। यहाँ पर एक मैंने पाइप डाला, वो तोड़ दिया। फिर परसों मैंने झगड़ा कर दिया, उसने यहाँ से आया, बुला लेके आया, तो झट करके मैंने कहा मैंने ब्लॉक क्यों फेंक रहा है? उसने तू कौन होती है करके मेरे दिया। बाद में इसके पापा आए, इसके पापा को 2 धक्का मारा, वो ब्लॉक को टकराया। मेरे आदमी बुढ़ा आदमी दिन भर घोड़ों के साथ काम करता है मेरे यहाँ पर मेरे को टकरा दिया, हाथ में मेरे दर्द है अभी भी। फिर भी मैंने सभासद जी को देखा, सभासद जी ने कहा कि चलो यार हमारे घर की बात है और चलो छोड़ दो, रहने दो, क्या कहते हैं। वहाँ जाके उसने सभासद जी से माफी मांग ली। तो हमने पुलिस में कंप्लेंट की, पुलिस में कंप्लेंट हमने रात को 11:30 बजे वहाँ गए तो वो नहीं आए। फिर हम कल भी वहाँ गए, कल भी वो नहीं आए। और उसके बाद उनने अकेले ऐसा ज्ञापन दे दिया और ना हमको मारने की धमकी दी, घर में आके मार। और सुबह भी गया, कल सुबह गया तो फिर भी कल सुबह गया तो कल सुबह उसने यहाँ से ब्लॉक उठा के फेंक दिया। मेरे इस बारे में कंप्लेंट कुछ नहीं की। अच्छा वो परसों ही रोज गाली देता था तो मैं सुन रहती थी, क्योंकि मेरा बुढ़ा कान नहीं सुनता है। मैं सुनने वाली थी तो मैं सुनने वाली थी, खाली कीचड़ पत्थर मारो, कौन लड़े झगड़ा था, हम दिन भर थके हैं। थोड़ी झगड़ा होता था, थोड़ी देर का झगड़ा बढ़ जाता, टेंशन बढ़ जाता। मैंने तो परसों रात से खाना नहीं खाया है, क्योंकि बुढ़े को 2 धक्का मारता। मेरा बुढ़ा घोड़ों के साथ काम करता है, जब मर जाता है। मेरे 6 बच्चे खाने वाले, कौन पालता है मेरे बच्चों को? ये रास्ता अपने हाथ से नहीं टूटा, ये रास्ता तोड़ के तोड़ा है। परसों जो यहाँ पे रास्ते में झगड़ा हुआ था, उसमें जो हफीज जो लड़का है वो आया, सीधे बुलेट लेते हुए सीधे गाली देते हुए आया, ठीक है। उसके बाद उसने मम्मी पे हाथ उठाया, मम्मी पे हाथापाई की। उसके बाद वो पापा को मारने गया। फिर उसने बोला कि घर के अंदर घुस के घर के अंदर घुस के मारने की धमकी दी। उसके बाद वो आते हुए गाली देते हुए जाया। कल सुबह भी आया तो ये जो रास्ता टूटा है वो उसमें भी गाली देते हुए गया और ब्लॉग ला दे रहा, रोज धमकी दे रहा है। एक दिन बोला, 2 दिन बोला, कुछ नहीं बोले। कब तक का इंसान सुनने वाला, कब तक का सुनेगा? उसने ऐसा नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर जिस टाइम पे उन्होंने विज्ञापन डाला, दोनों पक्षों का पक्षपात लेना चाहिए। एक ही पक्ष में तो केस कभी नहीं होता। जिस टाइम पे कॉम्प्रोमाइज के लिए रात को उनको बुलाया गया और रात को नहीं आए। जिस प्रकार से यहाँ पर तारा राम द्वारा, उनकी फैमिली द्वारा हम लोगों पे आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोगों ने उनके घर पे जाके घुस के उनकी बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया और मारपीट करी, जो ये सरासर गलत है। इसका कोई भी नहीं है। इसके सबूत के तौर पर हमारे मोहल्ले वाले, पड़ोस वाले सबको पता है, क्योंकि मामला क्या था। भाई हमारा दुकान से अपनी दुकान बंद करके आ रहा था और रास्ते पे जो रास्ता टूटा हुआ है, जो तारा राम द्वारा तोड़ा गया है रास्ता, वहाँ पर उनकी बाइक फंस गई थी। वो निकाला था, वहाँ पर पत्थर हटाया उन्होंने। तो उसी वक्त उनके परिवार के लोग आ गए और भाई से हमारे गाली गलौज करने लग गए और मारपीट पे उतारू हो गए। इसलिए तुरंत हमारे पड़ोस द्वारा हमें फ़ोन किया जाता है कि तुम्हारे भाई को यहाँ पर पड़ोस वाले तुम्हारे लड़ाई झगड़ा हो गया, मारने के लिए आ रहे। तो हम लोग जितने लोग यहाँ पर मोहल्ले के थे सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। तब तक इनकी मतलब आपस में बहसबाजी हो रही होती है। तो हमने उसी वक्त मामला को शांत कराया, अपने भाई को हम लेकर आए यहाँ पर। और वो लोग पूरा का पूरा, जब सब लोगों ने देखा कि उन लोगों ने अपने साथ में धन संबल जो भी थे उनके पास, हथियार, वो जो घर पे उनके पास औजार थे, वो सब उठाए हुए थे उनको मारने के लिए। भाई को पूरा परिवार इसमें शामिल था और अकेला हमारा भाई पड़ गया था वहाँ पर। तो इसमें सब लोगों को पता है, मोहल्ले के जो सब लोगों ने देखा है। इसमें आप चाहो तो सब लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। जो उनके द्वारा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं सरासर गलत है। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, ना उनका गाली गलौज अगर हुई है तो दोनों पक्ष द्वारा हुई होगी। ऐसा नहीं है कि जो गलत अभद्रता बिल्कुल नहीं करी गई है, ना ही उनकी बहू बेटियों के साथ कुछ गलत अल्फाज बोले गए और ना ही कोई हाथ लगाया गया है। हमारे उनके द्वारा और हमारे पड़ोसी द्वारा जो भी उन्होंने वहाँ पर जो मौजूद थे उन्होंने जो कुछ वाक़या देखा उनके द्वारा पूछताछ करी जाए
और सच्चाई को सामने लाया जाए, और ये सरासर गलत है। रास्ते के तोड़ने देखिए, वहाँ पर आप अगर प्रत्यक्ष रूप से आप जाएंगे देखेंगे, वहाँ पर चंचल राम द्वारा अपने घर की पाइप डाली गई है, जो सामने दिख रही है, वो वहाँ पर उन्हें नाली में टच करा है और वो उस रास्ते को पूरा क्षतिग्रस्त। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड।